सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मार्च 11, 2025। आज का विषय में जाने से पहले जो कल 10 तारीख दिल्ली हाई कोर्ट में जो हमने सीएम एप्लीकेशन फ़ाइल किए थे उनका हियरिंग हुआ 10:30 बजे सुबह। और जैसे हमने जज को रिक्वेस्ट किया था उसे एडमिट कर दिया गया और रेस्पोंडेंट्स यानी कि सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया गया है और इसका जवाब 4 हफ्ते के अंदर मांगा है। और अगला जो हमारा मेन मैटर पर जो डेट दिया गया है 9 जुलाई 2025, उसी दिन इस एप्लीकेशन के ऊपर भी हियरिंग होगा। और जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में, क्योंकि लगभग 5 साल पहले सरकार ने एक मीटिंग करके जो स्टेक होल्डर्स कहते हैं, एमएचए, मोदी, इंडियन आर्मी, इनका एक मीटिंग करके जो स्टेटस को रखने का निर्णय कोर्ट को बताया था। हमने इस एप्लीकेशन द्वारा, क्योंकि 5 साल हो चुका है और उन्होंने कहा था कि जब भी मौका मिलेगा फ्यूचर में तब हम ये ड्यूल कंट्रोल के ऊपर में एक डिसीजन लेंगे करके भी उस मीटिंग का जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा गया है। तो हमने उस सभी का रेफरेंस दे के कोर्ट को बताया कि अब रेस्पोंडेंट को एक डायरेक्शंस दें ताकि उसको रिविजिट करें, यानी कि दोबारा जो है निर्णय जो है दोबारा लें। ऐसा करके हमने एक एप्लीकेशन दिया है और इसका भी हियरिंग 9 जुलाई का जो मेन मैटर के साथ जो है लिस्टेड करेंगे। और आज का देखिए, आज का असम राइफल से हट के है, मैं बीच बीच में आप लोग को वीडियो देता हूँ। उसके बारे में 3 महापुरुष देखिए। इसमें लिखा है कि लेसन्स आई एम लर्निंग फ्रॉम 3 ग्रेट सोल, जो 3 महान आत्माओं से जो मैं सीख रहा हूँ उसके बारे में मैंने शेयर करना है अपने जो व्यूअर्स हैं उनको। सबसे पहले तो विवेकानंद जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था बीच में, विवेकानंद का जो है यह जो है मेरा बिल्कुल एक क्या बोलते हैं आइडियल बोल सकते हैं, मेंटर बोल सकते हैं। फिर मैं महात्मा गांधी के बारे में जो है ये जो द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एक बार कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको। और एक जो हाल ही में जैसे मैंने बताया था द हिज हाई होलीनेस द दलाई लामा, इसके बारे में जो तीनों जो भारत से ही संबंध रखते हैं। दलाई लामा जी तिब्बत के रहने होने, ओरिजिनल तिब्बत होने से भी भारत में जो है काफ़ी साल से रह रहे हैं। 1959 में हमारे ही असम राइफल के जवानों ने उनको प्रोटेक्शन करके इंडिया में आया था, धर्मशाला में रह रहे हैं। और मैं इनको मिलने भी जा रहा हूँ। आप लोगों को बताऊँ, मैं अप्रैल में जो है शायद अपॉइंटमेंट मिल सकता है करके मुझे हमारे सेक्रेटरी ने बताया था। हमारे सदस्यों को मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं यहाँ यह बता रहा हूँ आपको, जो 3 जो महापुरुष हैं भारत के ही कहूँ, उन्होंने जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को 3 महत्वपूर्ण शिक्षा दिया है। और केवल वेस्टर्न वर्ल्ड ने, हम जैसे आप जैसे लोग जो हैं जो काफ़ी नॉर्मल व्यक्ति हैं, किताब कम पढ़ते हैं, हमें भी जो है इन किताबों से या उनके वाणी द्वारा, उनके लिखे गए शब्दों द्वारा हमें सीखने का मौका मिला है। मुझे केवल 3 इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैं सीख रहा हूँ। सबसे पहले विवेकानंद जी देखिए, उन्होंने जो है पहली बार वेस्टर्न कंट्री में जब गए थे अमेरिका में, वहाँ बताया था उन्होंने जो सोल के बारे में, ये शरीर के अलावा हमारे अंदर जो है शरीर में आत्मा रहता है। हमारी पहचान आत्मा से है, ना ही ये शरीर से। शरीर तो जो है बिल्कुल हम जैसे कपड़े बदलते हैं उस प्रकार से शरीर को छोड़ देते हैं। आत्मा जाके दोबारा रीइंकार्नेट होता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और उन्होंने एक हार्मोनी का भी संदेश दिया था, जो आपस में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो बोलते हैं, एक्चुअल में वह उसने सभी लोग जो है हार्मनी करके एक साथ मिलकर सभी की भलाई के लिए जीना है। यानी कि जो हिंदू का जो एंसेंट जो थॉट है, एंसेंट जो कल्चर है, जो लेसन है, वह जो है दुनिया को उन्होंने कम उम्र में, देखिए 39 की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। और वेस्टर्न कंट्री को स्पेशली उन्होंने ज्ञान दिया था, किसके बारे में? सोल के बारे में, आत्मा के बारे में। फिर आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है जैसे मैंने बताया वो सत्य के ऊपर था, उसका एक्सपेरिमेंट सच्चाई के ऊपर। वह जो कहता था कि बिल्कुल जो ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। और अपने जो ये ऑटोबायोग्राफी है, ये जो किताब इनका द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उन्होंने हर चीज़ को जो है बिल्कुल जैसे हुआ है उसी प्रकार से लिखा है। उन्होंने भी जो गलत काम किया था उसको भी दर्शाया गया। यानी कि जो सच्चाई जो है वह हमें
सच्चाई का पालन करना चाहिए और जो है बिल्कुल सामने रखना चाहिए, और बिल्कुल ये झूठ वगैरह इधर उधर बात नहीं करना चाहिए। उसका जो पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। जो तीसरा है दलाई लामा, देखिए दलाई लामा जो है, जब एक साइकेट्रिस्ट जो मैंने बताया 1982 में आते हैं भारत में, ये जो तिब्बतन जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट होता है। जो साइक का मतलब होता है दिमाग, दिमाग का जो स्टडी, जो भी अबनॉर्मल है उनको ट्रीट करना, उसी के लिए तिब्बतन जो फॉर्म ऑफ मेडिसिन के स्टडी करने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो मिलते हैं दलाई लामा को धर्मशाला में, जो हिमाचल प्रदेश में, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और वो कहते हैं, वो अमेरिका में उनको बुलाता है, 92 में हो जाते हैं, 10 दिन वहाँ रह के, जो ही वो जो बड़ा स्टाइल से लिखा गया किताब है, मैं सजेशन करता हूँ आप लोग को भी जो है किताब लेकर पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मैं जो है इसका करीब 50 पेज जो है पढ़ चुका हूँ। उसमें से मुझे जो सीख मिला है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री जो है, वेस्टर्न कंट्री का जो स्टडी के द्वारा उन्होंने यह पाया है कि जो ह्यूमन जो माइंड है, जो नेचर है हमारे इंसान का, वो क्या है, बेसिकली बोलते हैं रूड है। मतलब वो कंपैशन नहीं है, काइंडनेस नहीं है, क्या है, रूड है। मतलब आदमी जो है बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, एक प्रकार की जानवर की तरह है। मतलब उतना जो है कंपैशनेट नहीं होता है। लेकिन दलाई लामा ने जो इंटरव्यू के द्वारा उनको बताया, जो उन्होंने इस किताब में लिखा है, दलाई लामा बोला कि नहीं, ह्यूमन जो है, हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य बेसिकली क्या होता है, वो काइंडनेस और जो कंपैशनेट इस प्रकार के होते हैं। और दूसरों के साथ जब हम बात करते हैं, जो दलाई लामा क्या करते हैं, किसी से जब मिलता है वो बिल्कुल बिल्कुल हैप्पीनेस के द्वारा मिलते हैं। मन में उनका घृणा नहीं होता है, रूडनेस नहीं होता है, ताकि वो सेम जो क्वालिटी वह अपने में लाने की जो कोशिश करता है, उसी प्रकार वो औरों को भी देखता है। देखिए, तब ऐसा मिलते हैं, ऐसी बातचीत से ऐसा लगता है कि आपस में जो है कई सालों से जो है जानते हैं एक दूसरे को। मतलब इस प्रकार से जो है, जो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं, तो एक नया चीज़ है देखिए, जो वेस्टर्न कंट्री ने सीखा है दलाई लामा द्वारा। यानी कि बेसिकली क्या है, इंसान का जो बेस है, जो नेचर है, स्वभाव है, क्या है, दयालु है, काइंडनेस है, ना कि एग्रेशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री क्या समझता था, अपनी जो वो रिसर्च जो करते हैं, रिसर्च का मतलब क्या है, करीब 500-600 या 1000 लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद जो है वो निर्णय करता है, जो मेजॉरिटी ने क्या कहा, जैसे इलेक्शन का जो एग्जिट पोल जो होता है, लगभग उसी प्रकार। तो वो अपना स्टडी को प्रकाशित करते हैं, यूनिवर्सिटी इधर उधर पेपर पत्रों में आता है। तो उनका धारणा था मनुष्य का क्या है, एग्रेशन है, एंग्री होता है, वो सब बेसिक नेचर है उनका। लेकिन दलाई लामा ने उनका जो कंप्लीट जो स्टडी जो उन्होंने किया था, उसको बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने एक नया जो सिस्टम सामने रखा मनुष्य के बारे में, काइंडनेस है, और वो बेसिकली जो है बिल्कुल दयालु होता है। तो मैं जो 3 महापुरुष से मैंने भी जो सीखा है, जो आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जो मेरे से जो व्यूअर्स जो मेरा सुन रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा देखिए। इन ऐसी जो किताबों को गूगल में भी पढ़ सकते हैं, या आप मंगा के पढ़िए, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। बीच में आपको जो फ्री टाइम में पढ़िए, तो आपको भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक हैप्पीनेस की अनुभव होगा। और जब आप दूसरे से मिलते हैं, तो आपके दिमाग में भी जो है कोई कि दुश्मन नहीं है मेरा, इस प्रकार से मिलिएगा। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, आप जैसे परिवार में कई सारे होते हैं ना दुश्मन करके, लेकिन मरने से पहले ही ज़रा हाथ मिलाइए और लोगों से जो है हंसकर बात कीजिए, ताकि आप अगले जन्म में जो ये जो कुछ चीज़ है, ये अपने आत्मा में का मेमोरी में नहीं रखना है। ताकि अगर आप किसी के प्रति कोई गलत विचार रखते हैं, आपका देहांत हो जाएगा, ये जो संस्कार है अगले जन्म में भी आप लेके जाएंगे, तो आपको तंग होगा। तो मौत से पहले शुरू से किसी के प्रति जो है गुस्सा वसा होता है, लेकिन उसी टाइम में उसको अलग कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, हाथ मिलाइए, दोस्त बन जाइए। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, सत्य केवल सत्य, और मैं सुबदा VT नायर। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।